Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 14 environmental chemistry part 1 the atmosphere. आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे इस चैप्टर के वो है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर. बोथ आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर and the topic is on page number 120 to 121. सो ट्रोपोस्फेयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर की सबसे फर्स्ट लेयर है जो कि स्टार्ट अर्थ की सरफेस से होती है अप टू 12 किलोमीटर इसकी एक्सटेंशन, इसकी हाइट है. मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ट्रोपोस्फेयर में जो कंपोनेंट्स मेजर परसेंटेज में प्रेजेंट है, ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो टू गैसेस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, एंड दे आर 99% बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन इन गैसेस की ट्रोपोस्फेयर में है. जो नेग्लिजिबल कंपोनेंट्स हैं, मींस के जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हैं जो कंपोनेंट्स, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. ऑल दो ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है बट स्टिल दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर. ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. इसमें से विजिबल लाइट जो होती है वो पास हो जाती है, मींस के ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. सन से जो लाइट आ रही है उसमें से जो विजिबल लाइट है वो इन मॉलिक्यूल्स में से पास होकर अर्थ की सरफेस तक पहुंच सकती है. बट आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो होती हैं. इसके अलावा आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं. ये रेडिएशंस अर्थ एमिट करती है और यूवी रेडिएशंस सन से आ रही होती हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो कि अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है या एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल्स इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं. अब जब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये रेडिएशंस इस्केप नहीं हो सकेंगी. ये अर्थ से बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये रेडिएशंस बाहर नहीं जा सकती, फिर वो ट्रैप हो जाती हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर ही. और जितनी ज़्यादा रेडिएशंस होंगी अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा इस तरह से. सो इट विल वार्म द अर्थ. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की जो कंसनट्रेशन है वो एक स्पेसिफिक लिमिट में अगर रहे तो ये हार्मफुल नहीं होती. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए उस लिमिट से तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि फिर ये अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है. कंसनट्रेशन ऑफ गैसेस, ये जो डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ ऑफ अल्टीट्यूड. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक में भी देखा था कि विद द इंक्रीज़ इन अल्टीट्यूड, लोअर अल्टीट्यूड से हायर अल्टीट्यूड की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था. और वो डिक्रीज़ इसलिए आ रहा था क्योंकि गैसेस की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही थी. जैसे जैसे गैस की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है वैसे वैसे जो गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, जो फोर्स एग्जर्ट करती हैं, वो भी डिक्रीज़ हो रहा था. सो कंसनट्रेशन ऑफ दीज डिफरेंट गैसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज़ ऑफ अल्टीट्यूड. टेम्परेचर, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर वेरिएशन इस तरह से होती है कि ट्रोपोस्फेयर का जो लोअर एरिया है, जो लोअर पोर्शन, लोअर एरियाज़ हैं जो लोअर अल्टीट्यूड पे लोकेटेड हैं, मींस कि ट्रोपोस्फेयर वाला लेयर का लोअर पोर्शन जो है वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है. लेकिन जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है. ऐसे ऐसे डिक्रीज़ आता है टेम्परेचर में एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली 6 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज़ आता है इन टेम्परेचर में. ये वो रीजन है ट्रोपोस्फेयर का जहाँ पे वेदर चेंजेस, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, वेदर चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते हैं, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर की लेयर में होता है. नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर. इट इज़ द सेकेंड लेयर एंड ये वहाँ से स्टार्ट होती है ये लेयर जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की लेयर एंड होती है. अल्टीट्यूड इसकी है नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट लेयर है और ये अप टू 50 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है, इसकी हाइट है. टेम्परेचर, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर वेरिएशन डिफरेंटली होता है. ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा कि टेम्परेचर अपवर्ड जाए तो डिक्रीज़ होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में अपवर्ड मूव करने से टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है. और कितना इंक्रीज़ आता है? ये इंक्रीज़ होता है अप टू 2 डिग्री सेल्सियस. मेजर कंपोनेंट स्ट्रेटोस्फेयर का जो मेजर कंपोनेंट है वो है ओजोन. ओजोन मॉलिक्यूल्स लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये ओजोन मॉलिक्यूल्स अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस दैट कम फ्रॉम अर्थ सन.
सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं उससे अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल। ओजोन बेसिकली एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। सो ओजोन मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो है O3। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर राइज। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर हाई होता है अपवर्ड, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओजोन लेयर बनाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर एरिया है, अपर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, वहाँ पे यूवी रेडिएशंस आ रही होती हैं सन से। उन यूवी रेडिएशंस को ओजोन के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं ओजोन का मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल वो ब्रेक होता है और उससे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 फॉर्मेशन होती है उसकी, और साथ में एक एटॉमिक ऑक्सीजन O बनता है। मीन्स कि O3 की ब्रेक डाउन से O2 और ऑक्सीजन एटम O प्रोड्यूस होता है। जबकि मिड लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर का जो मिड पोर्शन है, वहाँ तक यूवी रेडिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि अपर लेयर में होती हैं। यहाँ पे लेस यूवी रेडिएशंस होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई थी O3 से अपर लेयर में, वो मिडल लेयर में जब आते हैं तो वहाँ पे ये दोनों रिकम्बाइन कर जाते हैं, वापस से O3 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये O3 के मॉलिक्यूल्स, ओजोन के मॉलिक्यूल्स एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मिड लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहाँ पे ये एक लेयर बनाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स की, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। अब क्योंकि मिडल लेयर में ओजोन लेयर आ गई है तो उस ओजोन लेयर में क्या होता है कि जो यूवी रेडिएशंस आ रही होती हैं सन से, वो आगे नहीं पहुंचती, वो अर्थ तक नहीं पहुंचती, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सो लोअर लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर की, वहाँ तक यूवी रेडिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं पहुंचती, बहुत ज़्यादा कम रेडिएशंस होती हैं यूवी रेडिएशंस। सो यहाँ पे कोई मोनोटॉमिक ऑक्सीजन भी नहीं प्रेजेंट क्योंकि वो ऑक्सीजन एटम मिड लेयर में यूटिलाइज हो चुका है इन द फॉर्मेशन ऑफ O3। So there is no ozone layer in the lower layer of stratosphere. तो आपकी बुक पे फिगर है 14.2, इट्स ऑन पेज नंबर 121। यहाँ पे ये डिफरेंट लेयर्स गिवन है स्ट्रेटोस्फेयर की। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे कोई ओजोन लेयर नहीं प्रेजेंट, लेस यूवी होती है। एंड देन मिडल स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज द ओजोन फॉर्मेशन रीजन, यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन होती है फ्रॉम ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मोलिक्यूल। देन अपर स्ट्रेटोस्फेयर, ये ओजोन डिकम्पोजिशन रीजन है, यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल्स की डिकम्पोजिशन होती है। देन देयर इज़ अ स्मॉल बॉक्स इन योर बुक, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें ओजोन मॉलिक्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ओजोन इज़ क्वाइट अ वेल नॉन गैस। ओजोन एक पॉइजनस गैस है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में रह के ओजोन लेयर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और वहाँ पे तो अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स अगर अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट हो हाई कंसनट्रेशन में तो ये हार्मफुल होते हैं, ये पॉइजनस गैस है। सो फोटोकॉपियर्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज इट टू फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, O2 गैस जो एयर में प्रेजेंट है, वहाँ से वो इन्वॉल्व होती है O3 के फॉर्मेशन में। फोटोकॉपियर्स या कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे O2 जो ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो O3 फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, ओजोन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करती है। यू मे हैव नोटिस अ स्ट्रेंज बिटर स्मेल नियर फोटोकॉपियर्स। जो फोटोकॉपियर्स के पास आप जाते हैं तो अजीब सी एक स्मेल आती है, बिटर स्मेल, वो ओजोन मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। एंड इट इज़ पॉइजनस गैस एंड इज़ फॉर्म्ड ऑन हॉट डेज इन बैडली पोल्यूटेड सिटीज़। ऐसी सिटीज़, ऐसे शहर जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, और वहाँ पे हॉट डेज में, गर्मियों में ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये ओजोन मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उससे ये ओजोन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होती है। Thank you so much for watching. See you next time. Till then, Allah Hafiz.